अस्सलामुअलैकुम। कांग्रेस जनता पार्टी का जो एहतजाज शुरू हुआ नीट पेपर लीक को लेकर, उसने सभी की नजर अपनी ओर खींच ली है, लेकिन इस बात से अनभक्तों को मिर्ची लग रही। अब लिंडू जिसके कपूर ढीले पड़ गए, इसको कुछ भी नहीं मालूम कि स्टूडेंट किस वजह से एहतजाज करे। इसको मालूम तब रहेगा जब इन्हें कुछ पढ़ेगा। जितने भी ये लोगों के लीडर हैं सारे अनपढ़ा है। अब दिल्ली के जंतर मंतर पे जो एहतजाज हो रहा, वहाँ पर ना मुसलमान का कोई नाम लिया गया, ना हिंदू का कोई नाम लिया गया, ना सिख का, ना ईसाई का, सभी स्टूडेंट उसके अंदर शामिल है। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ जो बीजेपी के लीडर है, जो हिंदुत्व के लीडर है, वो लोग ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे जो भी एहतजाज हो रहा है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ से हो रहा। मतलब ये लोगों का जरा सेंस देखो भाई, पाकिस्तान बांग्लादेश का ये एहतजाज से क्या लेना देना। अपने स्टूडेंट के पेपर लीक हो रहे, वो लोग सालों की मेहनत करके एग्जाम लिखते, पेपर लीक हो जाता और बाद में फिर से वो री एग्जाम होता, तो कौन सा पेपर आता, कैसा लिखना, फिर वो जो कॉन्फिडेंस रहता वो स्टूडेंट के पास नहीं रहता। इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की जरूरत लगती है पास होने के वास्ते। मगर ये लोग अजीब ही है, मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान का भी नाम जोड़ दे रहे। अभी ने तो हिंदू मुसलमान का नाम बोल दे रहा। आइए सुनते हैं क्या बोल रहा लिंडू। किस प्रकार का विरोध है जहां पर ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है, भगवान सीता और हमारे रामचंद्र जी को टारगेट किया जा रहा है, दुनिया में सिर्फ एक ही नारा रहेगा अल्लाह का, उस प्रकार के गाने बज रहे हैं, धारा 370 हटाने का विरोध चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी पर हमले जैसी नारे लग रहे हैं, हाँ, और आतंकी समर्थक वहां पर आके देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगा रहे हैं। ये कैसा प्रोटेस्ट है? जब एजुकेशन के विरोध में अगर धरना प्रदर्शन करना ही है तो एजुकेशन की बात हो। एजुकेशन तो सिर्फ बहाना है। देश विरोधी, धर्म विरोधियों को एक बहुत बड़ा मौका मिल चुका है, जो इस प्रकार का गंदा वहां खेल जंतर मंतर पर आकर कर रहे हैं। तो भाई राजा सिंह बोल रहा है कि जंतर मंतर पे एजुकेशन के खिलाफ जो एहतजाज होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, बल्कि उससे हटके धर्म के खिलाफ एहतजाज हो रहा। मतलब यहाँ पर ये हिंदू धर्म की बात कर रहा, लेकिन हमारे पास हजारों वीडियोस है जिसके अंदर एक भी जगह पर हिंदू धर्म के बारे में कहीं पर भी एहतजाज देखने को नहीं मिला। ना हिंदू मजहब के खिलाफ कोई भी एक बात करा। कुणाल कामरा आकर एक बात करा था, लेकिन वो हिंदू मजहब के खिलाफ नहीं करा था, बल्कि मोदी की तरफ निशाना साधते हुए करा था। और इन्हें जो बोल रहा है कि गाने चल रहे, अल्लाह का ही नाम रहेगा, किसी का नाम नहीं रहेगा, ये भी गलत है। और जो आर्टिकल 370 की भी बात करा, पूरा तोड़ मड़ोड़ के बात करा। मतलब कि इसके हिसाब से क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट जाके एजुकेशन करेंगे, जो हो रहा उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? अब जितने भी हिंदुत्व के जो फॉलोवर है, हिंदुत्व एक ऐसी चीज है जो कट्टरता सिखाता है मजहब के बारे में, उन लोगों की अब फटी पड़ी है। वो लोग ये सोचे थे कि अभिजीत दीप के जो अमेरिका से आएगा तो इंडिया में क्या करेगा। अब उन लोगों का क्या आलम है, क्या बोल रहे, भड़काऊ भाषण सुनेंगे। ये स्टूडेंट नहीं है भाई, और या अगर इसमें आज सक्षम नहीं है सरकार, तो जो और हिंदूवादी संगठन है, जो हमारे जैसे भाई हैं, वो हर तरीके से तैयार डंडा लेके इन मादर चौधों का ऐसा इलाज करेंगे, लेकिन इस देश का नाश नहीं होने देंगे, इस देश की संपत्ति का नाश नहीं होने देंगे। बहनचोद रास्ते इतना दिमाग खराब है कि यार ठीक है। तो गौरक्षक दस चौधरी का वीडियो आप देख रहे थे। इसके जो पहले के अल्फाज थे हमने कट कर दिए, जिसके अंदर भड़काऊ भाषण दे रहा था, एनकाउंटर जैसे अल्फाजों का तक इस्तेमाल कर रहा था वीडियो में। इसके हिसाब से भी जंतर मंतर पे जितने भी लोग एहतजाज कर रहे हैं वो स्टूडेंट नहीं है, बल्कि देशद्रोही है। यहाँ तक कि ये UAPA लगाने की बात कर रहा है, या नहीं तो कह रहा है कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है। बीजेपी को बोल रहा, हम उतर जाते मैदान में। और जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वो लोग तलवार हाथों में लेके वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे। एक एक के हाथ में 2-2 तलवारें हैं, एक के हाथ में कुछ और हथियार भी है। मतलब भाई हमारे हाथ में अगर पत्थर रहेगा तो हमें देशद्रोही कहा जाएगा। ये लोगों के हाथों में तेज धार हथियार है, तलवारें है, और बोल रहे कि मोदी सरकार को तुम हैंडल नहीं कर सके तो हम हैंडल कर दे। मतलब कि क्या हो रहा है? ये सारी चीजें अनभक्तों को नहीं दिखते, ना बीजेपी के लीडरों को दिखते। अभी ने क्या बोला सुनेंगे। मोदी जी पर विश्वास रखे, कोई एजुकेशन व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। जहां कहीं भी अगर गलती होती है तो उनको सजा भी मिलेगी, लेकिन ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधियों की बातों में ना आए, जो लोग जिनका सिर्फ उद्देश्य यही है कि मोदी जी टारगेट और धर्म टारगेट। तो अगर इनके चक्कर में आओगे तो नुकसान आपका ही होगा, ये बात मेरी ध्यान रखना। मतलब कि भाई जो एहतजाज जंतर मंतर पे चल रहा, नीट पेपर के लीक को लेके चल रहा, इसके अंदर भी अब ये लोगों को हिंदू मुसलमान नजर आना शुरू हो गया। ओल्ड सिटी में बीजेपी के कॉर्पोरेटर है सुकी बदा, अब उसको क्या बोलेंगे, उन्हें भी ये बोल रही कि बांग्लादेश के लोगों का हाथ है। लेकिन रियलिटी क्या है आप और हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमारी आंखें खोल दी है पहले ही। तो जंतर मंतर के एहतजाज को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का मीडिया से बात करते हुए क्या कहना, ये देखते हैं। ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को ये पावर दिया है कि वो
12 महीने तक डिटेंशन में बच्चों को रख सकेंगे। अब आप ये बताइए, जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है क्या? बताइए। देश का 50% आबादी जो है 25 साल से कम उम्र का है, वो लड़के अपने फ्यूचर के लिए अच्छा करने के लिए जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मोदी सरकार बोलती है कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। आप एनएसए लगाना चाह रहे हैं उनके ऊपर, 1980 का एक्ट जो है, माने 12 महीने उनको दिल्ली पुलिस उनको बगैर अरेस्ट बताए डिटेंशन में रखेगी। क्यों इस तरह की बात करते हैं? भाई बॉलीवुड की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को तक पता लग गया कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज जिसके लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के फॉलोअर्स है, वो तक जनता यानी पब्लिक और स्टूडेंट के सपोर्ट में जो जंतर मंतर पर आके स्टूडेंट का साथ दे रहे हैं, उनके सपोर्ट में तक आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है स्टूडेंट अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और यही चीज सोनाक्षी सिन्हा भी समझाने की कोशिश कर रही है। सोनाक्षी सिन्हा का कहना है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस छोड़े गए और बिहार के पटना में वाटर कैनन का जो इस्तेमाल किया गया, ये स्टूडेंट के ऊपर करने की चीजें इस्तेमाल नहीं है। स्कूल कैसे ठीक की जाए उस पर आपने बात होते हुए सुनी है कभी? हिंदू मुस्लिम पे जरूर सुनी होगी। लंबी लंबी डींगे हाँकते हुई बातें आपने सब सुनी होंगी। मेलोडी की बातें आपने जरूर सुनी होगी। आम कौन सा अच्छा लगता है ये बात जरूर सुनी होगी। दाल मूढ़ी की बात जरूर सुनी होगी। लेकिन इनसे 2 मिनट शिक्षा के मुद्दे पर बात कर लो तो इनको साफ सूझ जाता है। इस देश में सवाल पूछने को देशद्रोह मान लिया गया था। उस देश में आप लोग शिक्षा के मुद्दे पर लड़ाई कर रहे हो। आप सब लोगों को हमारा सलाम है। जंतर मंतर पे कांग्रेस जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, जो स्पोक पर्सन है उनकी पार्टी के, वो लोग खुद ऐलान कर रहे हैं कि जो हकीकत है उसे नहीं दिखाया जा रहा। यहाँ पर घोड़ी मीडिया की भी बात हो रही है। हकीकत को छुपा के ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार हर टाइम पे सही थी। एक वक्त था मोदी के पास टाइम था, वो रेजिग्नेशन ले सकता था, लेकिन अब रेजिग्नेशन नहीं लिया गया। इस पर दीपके का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अस मोर देन द वेलफेयर एंड द फ्यूचर ऑफ द यूथ। अगर नरेंद्र मोदी ये बात वाकई में मानते हैं तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। अगर आप इस्तीफा नहीं लेते तो ये सारे भाषणबाजी बंद करिए। 12 साल से आपका भाषण सुन रहे हम, पक गए आपकी भाषणबाजी सुनकर, पक गए हम आपकी चीजें सुनकर। अगर करना है तो कॉन्क्रीट एक्शन लीजिए धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट करके निचले अधिकारियों को फंसा दोगे, निचले अधिकारियों के ऊपर एक्शन ले लोगे, लेकिन जो इन सबके ऊपर बैठा है उसका क्या होगा? उसको आप बचा लोगे, उसको छोड़ दोगे? ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो हमारा आंदोलन नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए भी होगा। अब देखो भाई, ये जो एहतजाज हो रहा है ये सिर्फ अब इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि अब इसके ऊपर दुनिया भर के मीडिया की नजर आ चुकी है। दुनिया भर के मीडिया वाले अब इस एहतजाज को कवर कर रहे हैं और स्टूडेंट की मांग को उठा रहे हैं। अभिजीत दीपके ने अभी जो बात कही है, आपने जो सुनी है, बहुत बड़ी बात है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं होता तो हम पीएम मोदी के इस्तीफे की डिमांड करेंगे। तो बीजेपी का अभी तक एजेंडा यही था कि जो भी टॉपिक आता था तो हिंदू मुसलमान करके बच जाते थे, हिंदू मुसलमान करके माहौल को खराब करके अपनी सीट गद्दी के ऊपर गर्म बढ़ जाते। जब इलेक्शन आता तो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टी के ऊपर बांग्लादेश के सपोर्टर, पाकिस्तान के सपोर्टर का इल्जाम लगा दिया जाता। इस तरीके से लोगों को भड़काते थे। तो अभिजीत दीपके की जो बात है, यहाँ पर लोग ये समझे कि एक आदमी अमेरिका से आके यहाँ पे क्या कर लेगा भाई। उन्हें आते ही जो है एयरपोर्ट पे उसको परमिशन दे दिया, जा भाई जा, दिल्ली के जंतर मंतर पे कितने दिन एहतजाज करता कर ले, हम आपको क्या फर्क पड़ता। लेकिन वो एक बंदे ने सबको हिलाकर रख दिया। आप इसलिए बोलते भाई किसी को भी कमजोर नहीं करना, बल्कि अब पूरे पार्टियां फॉर्म में नजर आ रहे। किसकी वजह से? एक आम आदमी की वजह से। अभिजीत दीपके की जिंदगी आराम से चल रही थी अमेरिका में, उन्हें यहाँ पर आकर एहतजाज करके इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बंदे ने ये देखा कि स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है, इसलिए बंदे ने अपनी आवाज बुलंद की, हक की और कामयाबी भी मिली। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।